सर थैंक यू सो मच फॉर कम हेयर। और सर बहुत अच्छा दिन पे आज आपने हमें दर्शन दिए हैं और आपकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। तो सर प्लीज चीजें बताएं हमें तो हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो कैसे हैं टीम आप लोग? वेलकम सर। बहुत अच्छे। बहुत जबरदस्त सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत वेलकम सर। अच्छे हैं सर। गुड गुड गुड। तो कैसा रहा पहले बताइए, अभी जो सफर चल रहा था हेमकांत जी के साथ में कैसा चला? बहुत जबरदस्त सर। सुपर सुपर। तो बढ़िया सर। इसमें देखो कोई डाउट नहीं कि जो लोग यहाँ इस मीटिंग में हो 30 लोग 32 लोग, ये सभी लोग खास हो गए जिनको इनवाइट किया गया होगा। पता चला कि इस मीटिंग में बहुत लोग आ सकते थे, राइट? यदि कुछ खास लोग ऐसे हो जिनको कहीं ना कहीं इस महीने में बड़ा काम करना है या अपने लाइफ में बड़ा काम करना है तो कुछ खास अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी पड़ेगी, राइट? मेरे मीटिंग में हमेशा मैं बहुत बार एक एग्जाम्पल दिया हूँ। अब चूंकि इसमें कुछ खास लोग होते कुछ एग्जाम्पल को मैं रिपीट करते हुए चलूंगा कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लेते हैं कि एक गांव में आपने कहानी सुनी होगी। एक राजा ने सोचा कि एक गांव में एक यज्ञ कराऊं, बट सपने में आया कि यज्ञ में जो खीर बनेगी वो खीर अपने दूध से अब नहीं बना सकते। उस खीर में जो कंट्रीब्यूशन होगा गांव वाले जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो जाकर खीर बनेगी, राइट? तो राजा ने अपना अनाउंस करा दिया भाई कि मैं एक बड़ा सा कड़ाहा लगा रहा हूँ बाहर में और सभी लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध का कंट्रीब्यूशन करेंगे, एक एक लीटर दूध का कंट्रीब्यूशन करेंगे। और रात भर पूरे देशवासियों ने, पूरे नगरवासियों ने उसमें दूध का कंट्रीब्यूशन किया और सुबह जब खीर बनने के टाइम आए तो सारा पानी था। क्योंकि हर व्यक्ति इस दिमाग में ये लेके चल रहा था कि यार इतने सारे लोग दूध डालेंगे, यदि मैं पानी डाल दूं तो कौन सा पता चल जाएगा। और देखते देखते सभी ने यही सोचा और एटलीस्ट आया क्या? पानी। तो एग्जैक्टली दोस्त, जब नेटवर्क मार्केटिंग या व्यवसाय में या किसी इंडस्ट्री में जब हम घुसते हैं ना तो एग्जैक्टली यही समस्या आती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार चलो मैं तो थोड़ा सा चोरी कर लेता हूँ, चीटिंग कर लेता हूँ, मेरे डाउनलाइन को पता क्या चलेगा, उनको मैं अच्छा सिखाऊंगा लेकिन मैं वो वाला नहीं करूंगा कभी कभी, है ना? हम उनको ट्रेनिंग तो देंगे लेकिन चलो हमें कौन सा देखने को याद है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे दिल में मेरी वाइफ कई बार बोलती है कि आपकी टीम 2 लाख के ऊपर पहुंच रही है, अब आपको क्या टेंशन है, 4 मीटिंग नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैंने कहा यदि यही सारे ने कर दिया तो सारे को पता कैसे चलेगा? तो मैं वहां पर उसको ये स्टोरी सुनाया। असल ताजा स्टोरी है, कल मैंने उसको सुनाया था इसलिए मुझे याद था। स्टोरी तो पुरानी है लेकिन कल वाइफ मेरे ऐसे ही बोली कि कभी चीटिंग तो कर ही सकते हो ना, क्या दिक्कत है, रोज करने की क्या जरूरत है आपको? अभी तो उस मुकाम पे हो कि आप करो ना करो तो भी बढ़ेगी टीम। मैंने कहा बढ़ेगी तो सही, लेकिन दिक्कत है कि ये स्टोरी जो मोरल देती है मुझे, जब ये मैं करूंगा तो कल मेरी टीम करेगी तो क्या होगा, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सबसे अच्छी मैं क्यों मानता हूं किसी भी इंडस्ट्री से, क्योंकि इसमें क्या काम हमें करना है, क्या काम नहीं करना है जानना बड़ा इजी है। क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है जानना बहुत इजी है। यदि आप लोगों ने मेरा कुछ ट्रेनिंग अटेंड किया होगा तो एक ट्रेनिंग मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जब भी आप कोई काम करने जाओ तो अपने आप से पूछो यदि यही काम मेरी पूरी टीम करती है तो क्या होगा, अच्छा होगा, बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? जवाब आया बढ़ेगा तो वो करो, जवाब आएगा घटेगा तो मत करो। यानी आपको अखिलेश से नहीं पूछना कि सर ये काम करूं कि ना करूं, आपको हेमकांत जी से नहीं पूछना, आपको मुनीर से नहीं पूछना, आपको रोज से नहीं पूछना है। आपको ये पूछना किससे? अपने आप से कि मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया है, या तो मैं बेलन चला चला के 2 दिन निकालूं, 2 दिन बाद टूथपेस्ट आएगा, या तो मैं जाके बाहर से कोलगेट लेके चलाऊं। 2 ऑप्शन है। तो अपने आप से पूछो क्या मैं कोलगेट जाके ले लूं? अभी जवाब क्या मिलेगा? मान लो यही सारा काम टीम आपकी करे, सारा यदि खत्म होने पे मार्केट चला जाए तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा कि नीचे आएगा? यदि जवाब आ जाएगा ग्रो करेगा तो कर लो। आपका जवाब था नहीं 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 नहीं, पूरी टीम यदि खरीद लेगी मार्केट से मेरा बिजनेस क्या होगा, नीचे, तो काम आपको नहीं करना है। ऑलवेज आस्क टू योरसेल्फ। तो आप ये जो 30 लोग इस मीटिंग में हो, आप ये समझो आपको कि आप ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम कोई काम बोलते हैं टीम को करने के लिए तो पहला अप्लाई होता है एप्लीकेशन कहां होता है? हमारे ऊपर में होता है, राइट? आपने एक कड़ाहा, वही पूरा गांव ने यदि मान लो दूध डाल दिया होता, पूरे गांव वाले ने दूध डाला, सभी ने 1 लीटर दूध डाला, उसमें एक गांव खुराफाती था, एक बंदा उस नगर में खुराफाती आदमी था, उसने आके 1 लोटा दही डाल दिया उसके अंदर पूरे दूध में। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा? दूध का दही हो गया सारा, दूध फट जाएगा। यानी कि सारे लोगों ने तो फॉलो किया रूल को, एक आदमी उसमें क्या किया, दूध दही डाल दिया। अब वो दही पड़ते ही वो सारी की सारी दूध फट गई, सारी दूध खत्म। एग्जैक्टली ऐसे जब आप बिजनेस में आते हो, किसी के मेंटरशिप में आते हो या किसी भी कंपनी में जाते हो और वहां पे एक शंका, एक भी डाउट रह गई तो वो दूध का काम करती है। पूरे बने बनाए वो टीम को खत्म कर सकती है, पूरे बने बनाए कड़ाहे के दूध को फाड़ सकती है 1 गिलास दही सिर्फ। अब इमेजिन करना 1000 लीटर दूध में यदि 1 गिलास 1 पाव दही डाल दिया जाए तो दूध बेकार। एग्जैक्टली वैसे आप कितना भी पॉजिटिव इंसान हो, कितना भी बड़े इंसान हो, लेकिन एक भी नेगेटिव यदि आपको आ गई कंपनी के प्रति या अपलाइन के प्रति तो आपका बिजनेस कभी भी फुल स्ट्रेंथ में आ ही नहीं सकता। जब भी किसी को कंपनी पे डाउट हुआ है, जब भी किसी को अपलाइन पे डाउट हुआ है, बता दूं आपकी जो फुल स्ट्रेंथ है आप करोगे, लेकिन जो आपका बेस्ट होता है ना, मेरा बेस्ट पार्ट, वो आप नहीं कर पाते।
कहीं ना कहीं डाउट, और जब वो डाउट होता है तो बिजनेस नहीं बढ़ता। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि जो भी आपने मीटिंग अटेंड किया, जो आपने अब तक ओके लाइफ के बारे में जाना है, उसमें जो भी ऐसे सवालात हों जो आपको रोक देते हो, आपको दही का काम करते हैं एक बूंद, कि जैसे वो सवाल आपके पास आता है तो आप भागने लगते हो, आप उस सवाल को स्किप करना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, या आपको लगता है कोई और ऑप्शन ढूंढूंगा और वो कर नहीं पाते फिर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पहले आप लोग पूछो, फिर हम आगे बात करें। कोई भी सवाल किसी का ऐसा जो आपका कुछ भी डिसीजन लेने से रोक रहा हो, या ऐसा कोई सवाल कि जब आप करने जाते हो मार्केट के अंदर में तो करने से पहले आपको 4 समस्याएं आ जाती है कि मैं वो करूं कि ना करूं, करूं तो कैसे करूं। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपको रोक रही हो, जो आपको वीक बनाती हो, जो कमजोर बनाती है, आप मुझसे पूछो प्लीज। हेलो। क्योंकि आप लोग के दिमाग में वो दही नहीं होनी चाहिए। नितिन बताइए। नितिन हाँ सर, कैसे हो सर? बढ़िया। बढ़िया शानदार। हाँ सर। सर मुझे अभी बीच में कुछ खराब न्यूज़ मिली थी कि अपने कंपनी के जो फाउंडर है जोगिंदर सिंह जी, तो मतलब कुछ खराब न्यूज़ मिली थी, तो उन्हें कैसे बताएं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे नहीं, ऐसा बताएं? है, ऐसा है, जो है बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल सही आप सुना आपने। जब हाँ एक सर। बार पूछो कि मैंने ऐसा सुना, हमने कहा सर नहीं सुना है। हाँ। जोगिंदर जी हमारे जो डायरेक्टर हुआ, पूर्व डायरेक्टर हुआ करते हुआ है, और वो अंदर गए और पूछताछ हो गया, बाहर भी आ गए, नहीं बाहर नहीं आया, सॉरी रिमांड में है अभी इस समय। हम्म। तो उनको बताओ सर ये गलत क्या है, इसमें हुआ है केस उनके ऊपर में। लेकिन एक बात बताओ कि आज पेपर पे कहीं नजर आते हैं डायरेक्टरशिप से लेकर, कहीं है आवाज नहीं है। हमारे कंपनी के पूर्व डायरेक्टर थे जिनके ऊपर एक केस, देखिए समझदारी किसको बोलती है, समझदारी इसको बोला जाता है कि यदि केस हो जाए और वो कंपनी के पार्ट हो तो ये समस्या है। तब समझदारी ये बोलती है कि जब उनको ये पता चला कि ऐसा उन पर कोई केस हुआ है तो उन्होंने इमीडिएट रिजाइन मार दिया ओके लाइफ केयर से, कि मुझे ओके लाइफ केयर पे कोई आंच नहीं आने देना, और अपने मदर को शेयर ट्रांसफर कर दिया। उनके मदर इसमें डायरेक्टर है कंपनी के अंदर में। तो अब इमेजिन करो कि यदि इतनी विजनरी कंपनी है कि आज एमवे में 2013 में केस हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो अभी तक चल रही है। कितना साल हो गया सर? 7 साल हो गया चल रही है एमवे ना। जबकि एमवे के सीईओ के ऊपर केस हुआ था, जो यूएस से थे, जो इंडिया में एज ए सीईओ जॉब करते थे एमवे के लिए। हमारे किसी डायरेक्टर पे, हमारे किसी सीईओ पे केस नहीं हुआ है। और वो केस भी किस चीज का, उनके अपना दूसरे प्राइवेट बिजनेस का है, जो उनकी यूनिवर्सिटी का बिजनेस उस पर है, तो उसका इस बिजनेस कोई लेना देना नहीं है। हमने बिल्कुल सही सुना है। सहारा इंडिया, सहारा से 5-6 साल से जेल में उनका काम चल रहा है। एमबी पे 2013 में केस हुआ था, उनका काम चल रहा है। इवन वेस्टीज पे केस मोदी कर ने किया था, वो भी चल रही है। तो ये बड़ी बात थोड़ी है। तो वेस्टीज पे 2-2 3-3 बार मोदी का केस कर चुकी है, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो कोई मैटर नहीं है। देखो आप चीज समझो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे बढ़ेगा, समझिए आप, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे बढ़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बढ़ने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट, कि क्या जो प्रोडक्ट हो कंज्यूमर के रीच के अंदर है, क्या वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंज्यूमर वाकई उनको अफोर्ड कर पा रहा है, ये मायने रखता है। यदि ये पहला पार्ट आप स्ट्रांग हो, जो आपको ये न्यूज दे उससे पूछो, सर एक बात तो आपको सीईओ हमारा आके देगा सामान या हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा, आपका यूजर क्या क्या जाना चाहेगा। मैं वहां पे हमेशा ही पूछता हूँ कि आप हिंदुस्तान लीवर के सीईओ का नाम बताओ, आप में से किसी को नहीं पता होगा। डाबर के सीईओ का नाम बताओ, आपको नहीं पता होगा। हिमालय के सीईओ का नाम बताओ, आपको नहीं पता होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के सीईओ पे केस हुआ क्या, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क मार्केटिंग को। क्लियर है लोगों को। देखो, पूछना है तो किसी बोलो कि सर प्रोडक्ट के बारे में बात करो, के बारे में बात करो, आप हमारे क्वालिटी के बारे में बात करो, हमारे पैकेजिंग के साइजेज के बारे में बात करो, हमारे अपकमिंग फैक्ट्रीज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बात करो, वो बात नहीं कर सकते। क्लियर है। हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। जैसे एक बात समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक कोई भी बेबी का ब्रांड अभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, बच्चों का ब्रांड लेके, राइट। हमने क्या किया कि अक्टूबर तक हम कंप्लीट बच्चों का ब्रांड लेके आ रहे हैं, नैपी से लेकर के उनके फेस वॉश से लेके, उनके हैंड वॉश से लेकर, सॉरी उनके मतलब शावर जेल से लेकर के, शैम्पू से लेकर के, आपका यहाँ तक कि बाथिंग सोप तक, मसाज ऑयल तक, एवरीथिंग जो बच्चों का क्रेंज हो सकता है सब कुछ हम लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट बता दूं कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम बच्चों का ड्रॉप लेके आ रहे हैं कि 6 महीने के यदि बच्चा उसको भी हमारा सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग 3 साल से नीचे बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है। तो आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, या मुझे एडमिन बना दो, मैं ब्लॉक करूं सभी को पहले। भाई आवाज को म्यूट कर दो आप लोग, यदि जरूरत है तो ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है। नितिन जी की आवाज जी है ना, मुनीर जी की तरफ से आवाज आ रही, मुनीर जी बंद करो आप। ओके तो मैं आपको ये बोलना चाहूँ, तो आप समझो कि बेबी केयर का इकलौती हम कंपनी होंगे जो बेबी केयर का ब्रांड लेके नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, राइट। अब जब हम नेटवर्क, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ओके, मैं बात ये बोला था, तो आप इमेजिन करें कि मार्केट का बेबी केयर का सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? जॉनसन एंड जॉनसन। और जॉनसन एंड जॉनसन पे 4 से 5 केस पहले भी हो चुके हैं क्वालिटी के नाम पे कि उनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसरियस हो सकते हैं बच्चों के लिए। केस भी उन्होंने जुर्माना भरा, फिर भी उनका काम चल रहा है। 4 केस होने के बाद आप गूगल करो, केस मिल जाएगा, जो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है बेबी केयर का। नाउ जब उनके ऊपर केसेस हुए थे, इंडिया वाले थोड़ा सा सेंसिटिव हैं, तो लोगों ने मूव करना शुरू किया हिमालय के ऊपर में, और कहीं कहीं हिमालय टक्कर दे रही है जॉनसन एंड जॉनसन को। यानी इंडिया में सिर्फ 4 ऐसे ब्रांड हैं जो बेबी केयर में आज स्ट्रांगली आज कनेक्टेड हैं। हमारी कंपनी का दावा यह है कि 2023 जाते जाते हम इंडिया के बेबी केयर के सबसे बड़े ब्रांड होने के कगार पे होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि तब तक हमारे पास कम से कम 10 से 15 लाख, मिनिमम भी 15 लाख सेल्स फोर्स होगी। आज चाहे आप सबको जोड़ दो, आप जोड़ दो जॉनसन एंड जॉनसन को, आप जोड़ दो किसको, हिमालय को, जितने भी ब्रांड आज बच्चों के हैं उन सारे ब्रांड को आपस में जोड़ दो, तब भी उनके पास में सर 5 लाख का फोर्स नहीं है, सेल्स फोर्स नहीं है। सेल्स फोर्स मींस जो फील्ड में जाके उसके बारे में प्रमोट करते हो, लाइक मी, लाइक यू, हम जैसे लोग। तो जब उन कंपनियों के पास में 5 लाख का सेल्स फोर्स नहीं है, हमारे पास में कम से कम 15 लाख का सेल्स फोर्स होगा 2023 आते आते, तो बॉस इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड कौन होगा? ब्रेव किड होगा, जो कि लाइफ केयर का ब्रांड है कहीं ना कहीं आज ड्रिंक के अंदर में या सारे प्रोडक्ट के अंदर में। और इंडिया के सबसे बड़ा ब्रांड हम दोस्त बन गए ना, तो इस मीटिंग में बैठे सभी लोग कम से कम 50 लाख महीने के ऊपर होंगे, कम से कम 50 लाख। शर्त क्या है? आप 2 या 5 प्लान पर डे करते रहेंगे तब शर्त यह है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो यूज शेयर सपोर्ट में तीनों पार्ट पे आप रोल प्ले कर रहे होंगे कि आपका यूज करने के साथ में शेयरिंग वाला पार्ट भी कम से कम 4000 5000 बीवी का आपका शेयरिंग पर्सनल होती हो। आप कोई रोक के दिखा दे। एक लड़की 1.5 साल से स्ट्रगल कर रही है हमारे साथ में, फ्रेशर लड़की, कभी जॉब ना, कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था। फेसबुक से उसने मुझे खोजा, और फेसबुक से खोजने के बाद मुझे बुलाई कि सर मुझे आपके साथ में ज्वाइन करनी है। पहली मीटिंग थी, मुझे लगा लड़की है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन बुला रहा है कौन नहीं। तो मैंने अपने साथ एक दूसरी कॉलीग को लिया जो लेडीज थी, उनके साथ मैं गया उसके शहर में मिलने। उनसे जाकर उनसे मिल के गया तो उन्होंने 6000 रुपये मुझे पकड़ा दिया सीसीडी में आके, बिना मुझे जाने सुने, और पैसा मुझे दे दिया कि नहीं सर मुझे काम करना आपके साथ में, आप ये पैसा ले जाओ। 3 दिन में भूल गया उसका ज्वाइन लगाने पे, 3 दिन में भूल गया था। लेकिन उसके बाद जब मुझे याद आया, तो याद आने के बाद लगभग ज्वाइनिंग में लगाई 20 दिन बाद। लेकिन 20 दिन के अंदर एक बार मुझे फोन नहीं किया, सर प्लीज म्यूट कर दो, जरूरत ना हो तो। मिस्टर लवीज, सर मैंने होस्ट बनाया हुआ है आपको, आप वो कर सकते हैं। तो उस लड़की ने क्या किया कि नहीं सर मुझे आपके साथ काम करना ही है, तो अब मेरी आईडी लगा दो। 6000 रुपये दिया उस लड़की ने, स्टूडेंट होकर के, कहाँ से अरेंज करके, और 20 दिन तक मैंने आईडी प्लेस नहीं किया था। ये बात कर रहा हूँ जब मैं ज्वाइन करने के मेरे 1.5-2 महीने बाद का केस है ये, यानी कि अगस्त अक्टूबर की बात होगी मेरे समझ से। मैं उस लड़की की आईडी 20 दिन तक लगाई भी नहीं। उस लड़की के एक बार पलट के फोन नहीं आया कि सर आपको फेसबुक से मैंने खोजा था, मेरा 6000 भी ले गए, न मुझे प्रोडक्ट मिला और ना ही मुझे आईडी पासवर्ड मिला। उस दिन मुझे फील आया कि यार लगता है ये कुछ बड़ा कर सकती लड़की। मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया, तो ऑब्वियसली फ्रेशर थी। मैं बोला देखो 6 महीने से लेके 1 साल तक तुम प्लान करोगे, तुम्हें साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा। बोले सर ऐसे प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? हम क्या ऐसा इसलिए, तुम फ्रेशर हो, तुम जब प्लान करोगे तो तुम्हें लोग बच्चा समझेंगे, प्लस तुम्हारी एज बहुत कम है, 23-24 साल की है, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। ऊपर से लड़कियों के साथ में बहुत लोग काम नहीं करना चाहते कि कहाँ जा जाके सपोर्ट करेगी मेरे साथ में। अब कुछ तो बीबियां ऐसी हैं कि लड़की के साथ 4 दिन घूम कर तो बीबी डंडा लेके दौड़ा लेगी उसको, कहाँ लड़की के साथ लोग घूमते रहते हो। तो इस चक्कर में लड़कियों के साथ में कुछ लोग काम नहीं करना चाहते। तो मैंने कहा कि तुम 1 साल तक लोग तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। बोले उसके बाद फिर हम कहा 1 साल बाद एक नया तरीका होगा सर फिर। ओके, तो फिर मैं बोलना ही चाह रहा था, फिर उसके बाद में मैंने कहा 1 साल में तुम इतने लोगों को प्लान कर लोगी कि तुम्हें तुम्हारे शहर के और तुम्हारे आसपास शहर के सब लोग जानेंगे। वो चाहे कोई 4 लाख कमा रहा हो, चाहे 2 लाख, चाहे 50,000, चाहे 20,000, चाहे निठल्ला हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान करता हो। क्योंकि यदि तुम 3 प्लान भी पर डे करोगी तो 3 प्लान तो 90 प्लान होगा एक महीने में, और 12 या 1000 प्लान तुम करोगी 1 साल में। तो 1000 जब प्लान करोगी तो तुम्हारे क्षेत्र में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो तुम्हें नहीं जानेगा। तो जो दूसरा साल तुम्हारा होगा 1 साल बाद, ये मैं रियल घटना बता रहा हूँ, कभी चाहोगे तो मीटिंग में कनेक्ट कर दूंगा उस लड़की को। तो जब तुम्हारा दूसरा साल होगा, हाँ तुम्हें खर्चों की दिक्कत आएगी, तुम्हें मैनेज करना होगा प्रोडक्ट का रिटेलिंग करके। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, मुझे कमाना है। मैंने कहा 3 साल मान के चल सकती? बोले हाँ चल सकता हूँ। गुड, तब तुम कर पाओगे कुछ अच्छा काम। तो पहला साल बीतने के बाद तुम्हें ऑफर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि लड़की है यार जो इस एरिया में बहुत बड़ा काम है, अकेले झंडा लेके चल रही है, कोई काम नहीं करता तब भी इनकम नहीं आती तब भी, राइट। तो बोली सर वो तो ठीक है। जैसे 7 महीने उसने वही किया, 7 महीने बाद होते होते लोगों ने पूछना शुरू कर दिया उस लड़की से, तुम्हारी इनकम कितनी आ रही है, तुम तो साल भर से काम कर रही हो, 8 महीने से काम कर रही हो। उसका मेरे पास फोन आया कि सर ऐसी सी बात है, क्या जवाब दूं। हम कि जब तुमसे कोई ये बोले कि तुम्हारी इनकम कितनी आ रही है, उससे पूछो कि सर एक बात, मेरी इनकम से आपको इनकम आने वाली है क्या, कि मैं अपनी इनकम बताऊं।
एक काम, यदि आपको मेरी इनकम देख के इनकम आनी, तो मैं अखिलेश जी से बात कराती हूँ, बुलाती हूँ यहीं पे, उनका देख लो, उनको 20 लाख आता है, 20 लाख आपको भी आ जाएगा। इसका मतलब सर मेरे इनकम से आपको इनकम नहीं आनी है, आपको हमारे बिजनेस मॉडल से इनकम आनी है, प्लान से पैसा आना है। यदि अपने प्लान देखो और उसमें बात करो ना कि कितना धंधा आप डाल सकते हो, मैं बताता हूँ कितनी इनकम आपको आएगी। मैं वो धंधे नहीं डाल पा रही हूँ भाई, रीजन कुछ भी हो सकता है लड़की के नाते नहीं हो पा रहा है, हो सकता है मैं आपसे ज्यादा कच्ची उससे नहीं हो पा रहा है, ये कोई रीजन नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू बिजनेस प्लान। तो आप हमारे बिजनेस मॉडल को देखो, बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, ना कि मेरे पैसे से आएगा पैसा। यदि आप जिस कंपनी में है, उनको एग्जांपल देना कि आप जिस कंपनी में है, आपकी कंपनी में व्यक्ति 20 लाख महीना कमाता है, आपका आता है क्या 20 लाख महीना? तो आपको भी आना चाहिए हिसाब से। इतना उसको सुना दो कि दोबारा कभी जिंदगी में भूल के किसी से ये ना पूछे आपकी इनकम कितनी आती है। कुछ ऐसे लोग निकृष्ट टाइप के लोग हैं मार्केट के अंदर में, वो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन जब कोई करने वाला उससे पूछे कि तुम्हारी इनकम कितनी, बस वो नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। तो उन लोगों को लथेरो, लतियाओ, सिंपल शब्दों में ऐसे ऐसी बातें बोलो कि दोबारा किसी और से पूछे। मैं हमेशा इस मन को पुलिस से ऐसे पूछूं, नाराज, हमको नाराज होने दो ना। तुमसे पूछते हैं तुम्हारी इनकम कितनी है, 1 साल बाद तुम नहीं कर पाई काम, तुम इतना नहीं पूछ सकती सर आपकी इनकम कितनी आ रही है? जो बोले 2 लाख। सर आपकी कंपनी में एक बंदे की इनकम 1 करोड़ आती है, आपकी क्यों नहीं आ पाई? आप तो उसके टीम में आते हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए, 2 लाख पे अटके हुए हो। आप उसको बताओ कि सर पैसा हमेशा बिजनेस मॉडल से आता है। बोले गुड सर। साथ में मेरी बात फिर से मोटिवेट हो गई, क्योंकि डिमोटिवेट हो रही थी कि लोग उस पूछते थे इनकम कितनी आई। लगातार लगी रही, बता दूं आपको, 2000, 4000, 5000, 7000 के ऊपर चेक नहीं आया और 1.5 साल बीत गया। पिछले 2 महीने से 50,000 मैच होना जाके शुरू हुआ है, 1.5 साल बाद। उसने हिम्मत नहीं हारी। हर सवाल आज उससे कोई मिल ले, कोई भी तुर्रम खां मिल ले मार्केट का जाके, उससे मतलब उससे जीत नहीं सकता। जितने एग्जाम्पल, जितनी ट्रेनिंग, जितनी किताबें पढ़ चुकी उस लड़की ने, कि आज उसके सामने कोई टिकता नहीं है। आज उस लड़की को ऑफर आता है, ध्यान देना, उसकी इनकम 15,000, इस महीने की इनकम बस 13,000 आई है उस लड़की की, क्योंकि 50,000 मैच हुआ तो 13,000 की इनकम बनी थी। और उस लड़की को आज 2-2 लाख, 3-3 लाख का ऑफर आता है अदर कंपनी से कि मैडम एक काम करो, 2-3 लाख मुझसे ले लो, आ जाओ मेरे साथ काम कर लो। मैडम एक काम करो, 4 लाख वन टाइम देता हूँ, मेरे साथ काम कर लो। मैडम एक काम करो, एक मैं आपको स्विफ्ट गाड़ी देता हूँ, आप मेरे साथ में काम कर लो। आज उस लड़की को ये ऑफर आ रहा है सिर्फ एक वजह से कि 1.5 साल उसने जो कंसिस्टेंसी से लगातार प्लान किया, आज उसके सामने लोग टिक नहीं पाते बातों में। इनकम नहीं आती आज भी, लेकिन क्योंकि 13,000 की इनकम, हालांकि 13,000 की इनकम उसके हिसाब से बढ़िया है। बढ़िया क्यों है? क्योंकि घर के एक्सपेंसेस को नहीं देखने अभी फिलहाल, तो बढ़िया 13,000 की इनकम। 5,000 में स्कूटी खर्च निकल जाता है, 8,000 बच जाता है महीने का उसको। ये रिटेलिंग के अलावा बता रहा हूँ, हालांकि तो रिटेलिंग से अपना खर्चा निकाल रहे थे 1.5 साल से ना। सवाल ये पैदा, कितने लोग आप इनमें से वो हैं जो 1.5 साल तक अपने आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में ये अपने आप को बताने वाले हैं कि यस आई एम द नेटवर्कर, और आज मैं लगातार 1.5 साल से लाइफ केयर कर रहा हूं बिना पैसे के। आई थिंक ऐसे रेयर लोग मिलते हैं, एंड आई कैन बेट यू उस लड़की को रोक नहीं सकता। नाम है शिवानी उपाध्याय, बहुत लोग जानते हो, शिवानी का नाम बहुत लोग जानते हैं। कहां से? सहारनपुर से लड़की है, मतलब कमाल की लड़की है यार, कमाल की लड़की है। कोई आए ना, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। बोले सर मैं सीक्रेट जान गई हूँ बिजनेस का। हमके वो क्या जान गए सीक्रेट बिजनेस का? बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने चाल में चलते जाओ, लोग भूखते रहेंगे, चलते जाओ, एक दिन आप पहुंच जाओगे। हमके ग्रेट। और अब वो लड़की के सामने कोई टिक नहीं पाता, मीटिंग लेना हो, स्टेज लेना हो, सब कुछ। 1.5 साल के अंदर में वो फ्रेशर से जहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, तो रोक नहीं सकता। लगेगा 6 महीने, साल भर और ज्यादा, तो रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों को एक मैसेज तो देना चाह रहा हूं दोस्त, कि आपको एक डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी फ्रेशर हैं तो। किस चीज का? सीखने का, पर डे काम करने का। मुझे याद है कि मैं रात को 11 बजे मीटिंग आज भी करता हूं। आप जॉब में हो, आप बोलते हो मैं दिन भर बिजी था, रात को 8 बजे तक मैं खाली हुआ, तो 8 बजे खाली हुआ तो 8 से 9 घंटे, 1 घंटे क्यों नहीं कर लिया आपने काम? क्या फोन से आप 3 लोग से बात नहीं करते? 1 घंटे में नहीं कर सकते? सर वो आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, एक कर्जदार बन के जिंदा होने की आदत बन चुकी है। लेकिन 1 घंटे वो एक्स्ट्रा टाइम जो आपको लगता है नहीं यार मैं थक चुका हूं, मर जाऊंगा, सो जाऊंगा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो 1 घंटे निकालने का टाइम आपके पास नहीं है। वो 1 घंटे, वो जो 1 घंटे होता है ना, जब आपको लगता है बदन टूट रहा है, कोई आके एकदम पीठ दबा दे, मेरा एकदम भयंकर वाली भूख लगी यार, नहीं खाऊंगा, पेट में मरोड़े उड़े, पेट में काटता है चूहा, जो ऐसे काट रहा है पेट के अंदर। और उस टाइम भी आप लगता नहीं यार एक प्लान और, बस एक प्लान और, वो जो जज्बा है ना, वो आपको बड़ा कर जाता है। लखनऊ से मुझे लगभग 20 दिन पहले फोन आया था, हेमकांत जी बताऊंगा आपके लिए, मैं भूल गया था, आपको बोला था लखनऊ से एक टीम आई है, फिर भूल गया कौन था। लखनऊ से व्यक्ति ने फोन किया, महताब, मिस्टर महताब करके, कि मुझे ज्वाइन करनी है। आज उसका फेसबुक पर सब शेयर हुआ है, महताब जी ज्वाइन करके, महताब जी ज्वाइन करके, देखा होगा। वो महताब जी थे। मुझे लगातार 3 दिन ट्रैक किया, मैं भूल जाता था कि यार आपको बोलूं, आपको मैंने दिया नहीं, उनका नंबर मैंने सेव नहीं किया, भूल जाता यार किससे, महताब याद था बस। फाइनली 15 दिन बाद उनकी, 1 महीने 20-25 दिन पहले से मेरी 2 दिन बात हुई थी, अभी वो ज्वाइन किए हैं अपनी टीम में। लेकिन
ज्वाइन करके बिजनेस में, ओके सर। क्योंकि याद नहीं था। तो अभी आप सोचो कि यदि मैंने फॉलोअप नहीं किया तो लोग मेरे साथ भी नहीं ज्वाइन करते, आज भी नहीं ज्वाइन करते। ज्वाइन करके मेरे टीम में जिन्होंने फॉलोअप किया होगा, समझना। आप जरा सोच के तो देखो किस शिद्दत से, किस लेवल से आप फॉलोअप करने को तैयार हो, किस शिद्दत से आप पर डे वो 1 घंटे देने को तैयार हो, पार्ट टाइमर हो, 2 घंटे देने को तैयार हो, जब भी आप फ्री होते हो रात को 10 बजे से ही। क्या रात को 10 बजे लोग फेसबुक पे नहीं बैठते? क्या आप बोलते हो नहीं भाई मैं तो ऑफिस में बिजी था, मैं घर के काम में बिजी था, मैं यहाँ बिजी था इसलिए फोन काम नहीं कर पाया। तो रात को 10 बजे भी फेसबुक पे 1000 लोग बैठे होते हैं, उन 10 लोग को प्रोस्पेक्टिंग फोन से किया जा सकता है। आपको जूते खाने के लिए काम करना है पहले 3 महीने। जब आप फेसबुक से फोन करोगे किसी को, फ्रेशर होगे, तो वो उल्टा चढ़ेगा आपके ऊपर में कि सर कहाँ फंस गए यार, आपको नॉलेज ज्यादा है नहीं, वो आपको अपने में ज्वाइन कराने का प्रयास करेगा। यही तो सीखने का टाइम है। मैं जाके उन लोगों से बैठता हूं जो मुझे लगातार फोन करते हैं किसी भी कंपनी का, मैं जाके बैठता हूं कि जब मैं जरा देखूं भाई कन्विंस कैसे करता है। मैं ये देखना चाहता हूं कि उसका प्लान मुझसे बेकार है, उसके प्रोडक्ट मुझसे महंगे हैं, तब भी मुझे कन्विंस करा। तो क्या बोल के कन्विंस कर रहा भाई, मुझे सीखना उससे कला। आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, इकोनॉमिकल है, आपके प्लान निजी है, आपका 2 लाख प्लान है, कोई 15-15 लाख का प्लान चला रहा है, तब भी वो आप मोटिवेट आपको करें मेरा प्लान अच्छा है, और वो बोलता है मेरा प्लान अच्छा है, तो आपको सीखने का मौका दे रहा है कि पूछो भाई साहब कैसे अच्छा ही बताओ पहले, और वो आपको कन्वर्ट करेगा। तो रात को 10 बजे अपने ऑफिस से खाली होते हैं, अपने मीटिंग्स खाली होते हैं, अपने अपने नेचुरल काम से खाली होते हैं दोस्त, तो आपका आखिरी जो 1 घंटा होता है ना, वो 1 घंटा उसमें 1000 लोग फेसबुक पे होते हैं। उस समय भी आपके फोन पे जो हजारों नंबर है उनमें से कम 100 लोग रात को 10 बजे भी खाली होते हैं, बिंदास, जो उनको आप फोन कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। आपके दिमाग में संकोच है। आप भाड़े पर रह सकते हो, आप कर्जे में रह सकते हो, आप EMI भर सकते हो, लेकिन 1 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर पाते। सर वो जज्बा कहां गई आपकी? मैंने लाइफ में कम से कम 3 बार बाउंस बैक किया नेटवर्क मार्केटिंग में। लास्ट में मेरी 5 से लेकर 7 लाख महीने की इनकम थी, छोड़ दिया, जीरो से यहाँ काम शुरू किया, बाउंस बैक किया, आपके सामने हूं। उस कंपनी के पहले भी चोरी से मैंने एक कंपनी की थी, किसी को बताता नहीं हूं, बता रहा हूं आप लोग को। एक कंपनी थी फाइटो साइंस, कुछ लोग नाम सुने फाइटो साइंस का? मलेशिया की कंपनी थी और इंडिया में कंपनी आने वाली थी। आयु, वो दौर था जब आयु संते मर्ज हुई थी वेस्टीज में। अब मैं कंपनी खोज रहा था, मैंने वाइफ के प्रोफाइल से अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि हाय आई वांट टू ज्वाइन आई एम सर्चिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो आपका कोई प्लान हो तो भेजो, जैसे लोग आजकल डालते हैं पोस्ट। तो मेरे वाइफ के नाम से मैंने डाला था कमेंट, क्योंकि अपने नाम पे नहीं डाल सकता, मेरा प्रोफाइल थोड़ा क्लीन है। तो वाइफ के नाम पे ढेर सारे कमेंट्स आए। उनमें से एक बंदे ने बस इतना डाला था कि विदिन 2.5 ईयर, 2.5 साल के अंदर में हमने 50 फरारी कार बांट दी, और ढेर सारी फरारी का फोटो लगा था उसके अंदर में। मैं एकदम, मेरा एकदम खोपड़ी उड़ गया कि साला 2.5 साल में फरारी कहां से आ गई, किस कंपनी में भाई हुई 50। मैंने सर्च किया तो कंपनी का नाम आया फाइटो साइंस की, मलेशिया बेस्ड कंपनी है, स्टेम सेल पे काम करती है। मैंने तुरंत मलेशिया में यहाँ वहाँ दौड़ना भागना शुरू किया, फोन वोन ठोकना, और 2 दिन के अंदर निकाल दिया, डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया। तो मालूम हो कि कंपनी अभी इंडिया में नहीं आने वाली, लेकिन मुझे इतना सुरूर सवार हो गया था कंपनी करने का, मैं तुरंत अपना इधर उधर से पैसे इकट्ठा किया, फ्लाइट बुक की, मलेशिया पहुंच गया कंपनी के हेड ऑफिस, इंडिया में 2-3 लोग को लेकर के, जो गया भूमि उठाओ सबको। और मलेशिया पहुंचने के बाद में कंपनी का ऑफिस देखा तो मजा आ गया एकदम। मेरे फेसबुक पे आप लोग जाओगे तो फरारी के साथ मेरा फोटो लगा होगा। जब मैं वहां जाता हूं तो आप इमेजिन को, मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियों को उनके ऑफिस में पार्किंग का भी परमिशन नहीं था, बोला रोड पे खड़ा करो। ऑफिस के अंदर पार्किंग में सिर्फ फेरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां खड़ी थी, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स कार। आंखें फट गई, मतलब ढेर सारे फोटो खिंचवाए, हर गाड़ी में घुस घुस के फोटो खिंचवाए। जब भी कोई आता, भाई साहब प्लीज आई वांट टू टेक ए फोटोग्राफ प्लीज, अपना ड्राइवर मतलब दरवाजा खुलवाता, फोटो लेता। मैंने फाइटो साइंस ज्वाइन किया और चोरी से काम किया, क्योंकि इंडिया में कंपनी नहीं थी और मैं वो काम कोई नहीं करता जो भी काम मुझे लगता है खुल के नहीं कर सकता। मैंने कभी सोशल मीडिया में नहीं डाला, लेकिन मेरी इनकम 2 से लेकर 5 लाख महीने को उसमें हो गई थी। मेरी XUV 500 मैंने उसी कंपनी से खरीदा था। मेरी 2 से 5 लाख मैंने चोरी थी, क्योंकि इंडिया में कंपनी थी नहीं, कैश में इनकम आती थी कि ज्वाइनिंग के पैसे को कैश कर लो, ऐसे काम चल रहा था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। जब मैंने इधर प्रोजेक्ट शुरू किया उसी महीने में वो इंडिया में लॉन्च हुई थी कंपनी। इंडिया में लॉन्च होते तो उन्होंने पूरा प्लान वान सब कुछ चेंज कर दिया, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अभी इंडिया में कट चल रही है फाइटो साइंस, स्टेम सेल देते हैं, इतनी सी पाउच देते हैं 300 रुपए की। मैं आपको बताने का प्रयास किया रहा हूँ कि चोरी से भी काम किया सर, तो भी 2-3 लाख महीने की इनकम आ रही थी। तो यदि मैं फाइटो को मैं गिनता नहीं वैसे, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 महीने काम किया था, पर फाइटो साइंस को ले लूं क्योंकि उन्होंने जब मना कर दिया कि इंडिया में नहीं आएंगे तो मैंने काम छोड़ दिया था, लेकिन तब भी टीम लग चुकी थी तो इनकम आती जा रही थी। तो फाइटो साइंस, प्रो यंग, और फाइनली मैं इस कंपनी की बात करूं यदि, तो आपको बता दूं कि मैंने हमेशा बाउंस बैक किया है, जीरो से जाके फिर से टॉप पे, जीरो से जाके फिर से टॉप पे। और कंपनी एथिकल निकल गई तो लाइफ टाइम रहूंगा टॉप पे।
कंपनी अनएथिकल निकली तो फिर से बाउंस बैक करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। कई लोग मुझसे पूछते सर एक बताओ, आप तो कंपनी बदल दिए 3 कंपनी, क्योंकि मेरी चौथी कंपनी है बेसिकली है। सर आप तो कंपनी बदलते रहते हो, सर अगली कंपनी कब बदलोगे? एक सवाल आता है, आपसे सवाल होता कोई पूछे। सर जब जब कोई कंपनी खुराफात करूंगा बदलूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। ये थोड़ी हुआ कि मैं 2 कंपनी धोखा दे दी, 2 कंपनी में असफल हो गया तो मैं चौथी कंपनी नहीं करूंगा। करूंगा सर जब तक कंपनी धोखा दे। हाँ मैं असफल हूं, ये मेरी गलती है, लेकिन कंपनी में खुराफात होगी तो कंपनी छोड़ूंगा और दोबारा फिर से लेके आऊंगा इनकम। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मेजर रोल बिटवीन, मतलब जो आइडियोलॉजी थी ना वो, कि बार बार बाउंस बैक करके मैं कमा क्यों लेता हूं, बहुत लोग मेरे साथ के वाले नहीं कमा पाते। सिर्फ एक रीजन कि आंधी आए, पत्थर पड़े, तूफान पड़े, मेरी 5 प्लान होनी है तो होनी है फुल टाइमर, एज ए फुल टाइमर आज भी। हालांकि आज चलो 3 तक भी, 3 में भी मैं निपटा लेता हूं, लेकिन 3+ का प्लान मेरा आज भी होता है, कोई रोक नहीं सकता। आज मुझे दिन में बताया गया कि सर एक मीटिंग आ जाओगे, आ जाऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं, स्लैब खाली था मेरे पास में। बोलो मैं झूठ बोल सकता था, नहीं यार मैं बड़ा बिजी हूँ, आप मान भी लेते क्योंकि टीम बड़ी है, लेकिन फ्री हूं तो कोई दिक्कत नहीं, इमीडिएटली लो मीटिंग, मुझे कोई चक्कर नहीं है ना। एजेंडा दोस्त बहुत क्लियर है कि यदि इस मुकाम पे आके यदि आज भी मैं 3 से 5 प्लान पर डे कर रहा हूं तो व्हाई नॉट यू। आपके टीम में कोई ज्वाइन करता है, 7 दिन के अंदर उसको प्लान देना आना चाहिए, नहीं तो बेकार है आपके लिए। आप में से 32 लोग इस मीटिंग में हो, मुझे हेमकांत जी को निकाल के 32 लोग और हो, तो क्या वो 32 लोग पहले प्लान देना जानते हो? सबसे बेसिक रूल होता है कि नो योर बिजनेस प्लान, है ना। केवाईसी नाम का एक वर्ड है, नो योर क्लाइंट, राइट। कि बैंक से लेके जब कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले एक फॉर्म भराई जाती है कि भैया नो योर क्लाइंट, अपने क्लाइंट के बारे में जानो। तो ठीक वैसे हमारे बिजनेस में होता है नो योर प्लान, इसको, है ना। तो आप समझो, इसको केवाईपी बोल दो, नो योर प्लान। यदि आपको ना बिजनेस प्लान नहीं पता, जिस पे धंधा करना वही नहीं पता है, तो बेकार है बिजनेस, तो कैसे सफल होगे? तो एक वीक यानी 7 दिन के अंदर आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसे मैं क्या करता था, पहली बार जो प्लान मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मैं मेमो, आपके मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, चालू कर लेता हूँ। यदि वीडियो शूट करने की व्यवस्था तो और अच्छी बात है। प्लान दिखाना शुरू कर दूंगा मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, दोस्त को, सबको। और ऑडियो रिकॉर्ड होती है, बाद में वही ऑडियो सुनता हूं। तो जब आप अपनी रिकॉर्डिंग कोई ऑडियो सुनते हो तो आपको लग जाता है यार यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी, या यहाँ मैं कमजोर हो गया था, तो उससे रिवाइज करने में, अपने आप को इंप्रूव करने में सहायता मिलती थी। खैर, तो 7 दिन में प्लान दिखाना आना चाहिए, और 12 से 15 दिन के अंदर में आपको 5 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि रूल बोलता है इस फील्ड का, है ना। आपने ट्रेनिंग लिया, चांदना जी का ट्रेनिंग लिया होगा तो उन्होंने भी ट्रेनिंग में ये बात सिखाई होगी कि जब बेसिक ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप पार्ट टाइमर हो, 2 प्लान होना चाहिए, 5 प्लान पर डे होनी चाहिए, फुल टाइमर है तो ये बेसिक फैक्टर है। यदि इन फैक्टर को देखते हुए चलो आप, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कोई हस्ती रोक नहीं सकती। और मैं ये फॉलो करता हूं और ये हमेशा फॉलो करूंगा। घर बैठ के करना क्या है यार, क्योंकि आजकल जॉब तो जाना है नहीं। 1-1.25 लाख रोज की, 1 लाख, कम से कम लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए रोज की इनकम आ जा रही है, तो 1 लाख रोज की इनकम लेके घर बैठ के आ रही है, तो मुझे तो काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि मजा आता है काम करने में। और जब आपका काम पैशन बन जाए ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे मैं शिवानी को बोलूंगा, आज भी रात को 9 कहीं बज जाएगा तो फोन करती है, सर मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी 2 घंटे बाद घर पहुंचू। एक तरह से वो इन्फॉर्मेशन देती है मुझे। मैंने कहा मुझे क्यों फोन किया इसके बारे में? नहीं नहीं सर, किसी को तो मालूम होना चाहिए, आप मेरे गार्जियन हो, समझ लो। चलो अच्छी बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग, आपको सर कुछ उसूल बनानी पड़ेगी, जिन उसूल को हम फॉलो करते हैं, उन उसूल को आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको कोई चैलेंज आती है, कोई काउंसलिंग करानी किसी लीडर से, मैं उसके लिए हाजिर हूं। अगेन कोई सवाल बताइए आप, कोई सवाल किसी का? हेलो। सर आज एक लोग हाँ। पूछते हैं कि सैनिटाइजर मार्केट में सस्ता मिलता है, ओके में क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। तो बता दो कि तो एक सैनिटाइजर निकाली वहां से। आज हिंदुस्तान में कुछ चीजें हमारे पास में दोस्त ऐसी जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। हमारे सैनिटाइजर का कोई कंपटीशन मार्केट में है ही नहीं। पता नहीं आपने कभी ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है। अच्छा उल्टा जा रहा है क्या? उल्टा जा रहा है शायद, आप लोग को उल्टा दिखाई दे रहा है? जी सर। आप लोग को उल्टा दिखाई दे रहा है ना? जस्ट अ मिनट।
अब सीधा दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। जरा देखना क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इसे कोई पढ़ सकता है? 99.99% हाइजीन। नीचे क्या लिखा है उसके? इसके नीचे Without water. क्या लिखा है? Guaranteed without water. Guaranteed without water. गारंटीड विदाउट वाटर। बता दूं कि, और साथ में एक चीज और दिखाता हूं, उसको भी ध्यान दीजिए। ये वाला पार्ट क्या लिखा हुआ? जेल विथ Aloe and vitamin E. विटामिन ई चाहिए स्किन के लिए और एलोवेरा चाहिए सॉफ्टनेस के लिए। सर हिंदुस्तान में मुझे पहले एक दिखाओ तो जरा जो 100% वाटर फ्री बनाते हो। सर 70% एल्कोहल के बाद में लोग पानी वानी बहुत सी चीजें डाल देते हैं। हमने इसमें बकायदे प्रिंट करके दिया कि 100% विदाउट वाटर, बिना वाटर को, या जिसमें सिर्फ एल्कोहल है, एलोवेरा और विटामिन ई हमने यूज किया है। किसी के हाथ में रूखा रूखा हो सर, इसको यूज करो, पूरे हाथ को मॉइस्चराइज कर देता है ये सिर्फ सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजर का बाप है ये। और जो इसकी खुशबू है ना, आपको मार्केट में मिलेगी नहीं। हमारे सैनिटाइजर कंपटीशन ही नहीं, लेकिन दिक्कत है कंपनी भी बेच ही नहीं रही इसको। 3 महीने फ्री में बांटी है कि हर 900 खरीदारी फ्री में दूंगा। अब उसको देखो कितने प्राइस में लेके आती है। हालांकि ये बोल रहे हैं कि एमएलएम में सबसे सस्ता हमारा होगा। लेट्स सी। आज मेरे पास में टी शर्ट मेरी कंपनी का आ चुका है, आज मेरे पास में मैं मसाले सारे ला चुका हूँ, और मेरे पास में मास्क में यूज कर रहा हूँ, सब कुछ तो मैं ला चुकी है। जो टी शर्ट आई है लगभग 3000 रुपए का टी शर्ट बेच रही है, इसी कपड़े का टी शर्ट कंपनी बेच रही है। एक कंपनी आती है नॉटिका, 3000 के टी शर्ट बेचती है। वही क्लोथ लेके उन्होंने 900 के टी शर्ट लॉन्च करे हैं विद 3 सैनिटाइजर के साथ, 3 मास्क के साथ में। एक बार वो दे सकते हैं भाई साहब, उसमें मास्क भी होगा। तो इतनी चीजें कंपनी लॉन्च कर रही है ना, इतनी चीजें कंपनी ला चुकी है मार्केट के अंदर में कि हमारा देखिए कोई भी कंपटीशन आज मार्केट में नहीं है। देखो जैसे ये देखो टी शर्ट की पैक है हमारी, है ना, और ये देखो हमारा मास्क का पैक है। तो एक टी शर्ट के साथ में कंपनी लगभग 3 सैनिटाइजर आपको दे रही है फ्री। सॉरी 3 सैनिटाइजर बोल रहा हूँ, 3 मास्क, ये 3 मास्क भी फ्री दे रही है शुरुआती दौर में। अब मसालों की पैकिंग देखो, अब न्यू मसालों की पैकिंग अभी तो आप लोग भी कंपनी अभी शुरू करने वाली है। 28 को वो बता रहे हैं ना, 18-28 को बोले बिलिंग शुरू होगा। पर ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ इन चीजों को ला करके, समझो। बेटरमेटिक अभी बिलिंग शुरू हुई कि नहीं, फिर मुझे नहीं पता, पर बेटरमेटिक देखो अभी मैं लाके मेरे घर में यूज कर रहा हूँ। जी सर, बिलिंग स्टार्ट है। ओके, तो मैं हेड ऑफिस जाता हूँ तो जो चीजें मार्केट में आई होती हैं मुझे लगता है उनको ला के खुद टेस्ट करता हूँ, और मुझे नहीं पसंद आती मैं मना कर देता हूँ कि अच्छा नहीं है। अभी बोला ना तो वहां लगा होगा, नहीं वो तो होगा। साल्ट स्क्रब किसी ने यूज किया अभी तक? हमारा एक स्क्रब लॉन्च हुआ साल्ट स्क्रब करके। सर लोकेश जी ने यूज किया है, बता रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं भी लेकर आने वाला हूँ बस। सर आप स्क्रब के लिए हमने नमक का इस्तेमाल किया, नमक के दाने का। बता दूं आपको कि मैं एक बात ओपन चैलेंज के साथ कर सकता हूं कि हमसे अच्छा हैंड वॉश मार्केट में आज नहीं है। ओपन चैलेंज है मेरा ये। मतलब यदि एक बार आपने हाथ धोआ भाई साहब 1.5 से 2 घंटे तक हाथ में खुशबू रहती है पहले तो। आप किसी हैंड वॉश के ऐसा नहीं मिलने वाला। अरे आप धो एक खत्म हो जाती है, 1.5 घंटे तक खुशबू बहुत प्यारी है। साथ में जरा सा लीजिए और फोम जो क्रीमी फोम निकलता है इससे, जो प्रीमियम क्वालिटी के बॉडी वॉश में आती है। सॉरी तो हैंड वॉश का मुकाबला नहीं है, बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छी क्वालिटी। यदि आपके पर्चे में कोई ओरी फ्लेम में हो तो ओरी फ्लेम में साल्ट स्क्रब आती है, उस ओरी फ्लेम वाले को एक बार ये साल्ट स्क्रब दे के चेक पूछना उनको कि कैसा है क्वालिटी। अनबीटेबल है। तो आज हमारे पास में बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी हैं। यदि अभी इसकी बिलिंग शुरू हुई कि नहीं भाई साहब मार्केट में? जी सर अवेलेबल है। ये कौन सा सर ये वाला? ये है हमारा वो आफ्टर सेव बाम है ये। सर ये वाला लिया नहीं अभी, पता नहीं हो गई है सेटिंग। मतलब कोई मुकाबला इसका नहीं है। मतलब आप जाके मार्केट में कोई आफ्टर सेव बाम लीजिए और इसको इस्तेमाल करिए। अब बता दूं कि ये मुझे लगता था बाम उस टाइप का होगा। ये देखिए जैसे क्रीम होता है ना, क्रीम टाइप का है ये, क्रीमी लेयर। और मैंने मार्केट में, क्योंकि वहां पे डीके सर ने केबिन में गया था 3 दिन पहले, तो वहां पे पड़ा हुआ था, किसका था, आई थिंक इसका था, एफएलपी का था या ओरिफ्लेम का था। उन्होंने लगाया, फिर इसको लगाया। ये कंप्लीट विद इन 30 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर पूरी बॉडी में एकदम वाटर बेस्ड है। एक्चुअली वाटर बेस्ड होने से तुरंत पूरी बॉडी में ऑब्जर्व करता है। ये अभी तक क्रीम बेस्ड आता है। क्रीम बेस्ड में हम लोग का सेविंग में क्या होता है कि बालों में फंस जाते हैं तो व्हाइट जैसे कुछ दिखने लगता है, लेकिन ये कंप्लीट वाटर बेस्ड है, जो कि लाया गया। मतलब आप इमेजिन इतना अच्छा आफ्टर सेव बाम को मार्केट में आपको मिलेगा नहीं पहले जल्दी, इसलिए लिखा प्रोफेशनल फार्मूला।
आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं दोस्त। हम लोग उन चीजों पर, हमारी कंपनी तो बोल रही है अगले 8 महीने के अंदर में हमारा ओपन चैलेंज है कॉस्मेटिक में कोई आके मुकाबला कर ले हमारा। तो जो एडवांस मशीनें हम डाल रहे हैं, जो एडवांस पे हम काम करो, मार्केट में इंडस्ट्री में नहीं है, इसलिए हम इतना चैलेंज के साथ बात कर रहे हैं। मैं हमेशा से, मेरी ड्रीम थी कि हमारी कंपनी के अंदर वाटर बेस्ड क्रीम आ जाए। वाटर बेस्ड क्रीम की तरह उठाओगी वो जो उसका जो दोनों हम लोग जो 2-3 जो डब्बे पड़े हमारा द बॉडी शॉप को उठना जरा। वाटर बेस्ड क्रीम जैसे हमारे घर में आते हैं जब, अरे जो डब्बे द बॉडी शॉप का कहाँ है सारा, एक येलो वाला, एक वो जो वो दे दो, अरे वो जो येलो वाला जो बोला जो विटामिन ई वाला, कोई नहीं। जैसे ये देखो, अब ये देखो कितने ml है ये 50 ml, ये 50 ml है। अब कितने का भाई साहब? 2250 रुपए का है ये। एक ट्रेडिशनल ब्रांड है द बॉडी शॉप। इनका कोई भी क्रीम लीजिए 1800-2000 कम आता ही नहीं है। कितना? 50 ml, 25 ml, 30 ml की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पसंद क्यों आता है? मेरे घर में मैक्सिमम मेरी वाइफ भी इसको पसंद करती है, मेरे पर्सन कुछ लोग पसंद यूज लेते हैं, मैं भी पहली बार लिया, मैं फैन हो गया इसका, क्योंकि ये पूरी जैसे मॉइस्चराइज, जैसे ये चेहरे में लगाने के लिए वो है, क्या बोलते हैं इसको, SPF, यानी कि सनस्क्रीन लोशन है एक तरीके से। आप जब इसको निकालेंगे तो ये एक्चुअली ये क्या होता है, एक मिनट, ये देखेंगे तो ये वाटर बेस है बेसिकली। वाटर बेस यदि प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का लेंगे तो बड़ा एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि वाटर बेस जैसे आप लगाते हैं विद इन सेकंड जगह देखिए पानी का पूरा गायब हो गया, घुल जाता है बड़े आराम से। और इस क्वालिटी में कितने रुपए का हमारा ये भाई साहब 199 इसका डीपी आया है मात्र। अब सोचिए वाटर बेस एक क्रीम आपके सामने पड़ी हुई है 2200 रुपए की, और ये कितना ml? ये भी साथ 85 ml होना चाहिए, ये 60 ml है। एक 50 ml 2250 का रहा है, एक 60 ml कितने का लॉन्च हो रहा है? 150 को आया मुझसे। वाटर बेस क्रीम बहुत महंगी आती है। एमवे में आप जाएंगे जो 2200-2300 का जो 1200 के ऊपर की जो रेंज है वो वाटर बेस आती है। या ओरिफ्लेम में चले जाओ तो जो एक्सपेंसिव क्रीमें आती हैं वो आती है वाटर बेस, जो 300-400 का वाटर बेस नहीं आती। कॉस्मेटिक में लेडीज ज्यादा जानकार होंगी, जो लोग लेडीज यहाँ पे होंगी यदि यूज करते हो अच्छे कॉस्मेटिक तो आपको पता होगा। तो हम कॉस्मेटिक में ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले 8 महीने के अंदर, क्योंकि तब तक हमारे कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट आ चुके होंगे, कॉस्मेटिक में हमें कोई हाथ नहीं पकड़ सकता हमारा अगले 8 महीने के अंदर में, न प्राइस में न क्वालिटी में। सो आप लोग यार, आप लोग ना, पता नहीं आप लोग को रियलाइज अभी नहीं हो पा रही कि आप लोग कैसी कंपनी ज्वाइन कर दिया, गलती से ज्वाइन कर गए, जानबूझ के ज्वाइन नहीं की होगी। बहुत लोग गलती से ज्वाइन कर गए इस कंपनी में, और आपको महसूस नहीं हो रहा कि क्या होने वाला अगले 6 महीने 8 महीने में इस कंपनी में। बस आपको 8 महीने तक वो दूध वाला ना, दूध के अंदर जो एक बूंद दही या एक गिलास जो दही वाली डाउट है, बस वो डाउट निकालनी पड़ेगी। और हमारे अंदर वो डाउट नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है, किसी भी हालत में डाउट। एक बंदा बोलता है कि मान लीजिए कल डीके सारन एकदम कंपनी बंद कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जहां डीके सारन कोई ना कोई तो ज्वाइन करेंगे दूसरी कंपनी, क्योंकि वो कंपनी वो नेटवर्कर आदमी है तो बंद तो नहीं करेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं, खुद न खुद कोई ज्वाइन कर लेंगे। तो जिस कंपनी में वो ज्वाइन करेंगे उनको अपलाइन बना के ज्वाइन कर जाऊंगा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसलिए कि उनको ब्लाइंड फेथ है मुझे, कि उनका जो ब्रेन है ना वो ब्रेन नहीं है, वो ब्रेन का बाप है वो। उनका जो ब्रेन है ना वो ब्रेन इतना सॉलिड ब्रेन, इतना सॉलिड उनकी प्लानिंग होती है कि उनको उनका कोई प्लानिंग में कोई बीट नहीं कर पाता। और जब ऐसा ब्रेन जब मार्केट में आएगा तो आज पहले तो उनके कुछ होना नहीं है, बट यदि उनको कल लगे कि चलो अपनी कंपनी को रिलायंस में मर्ज कर दें या हम करते हैं विप्रो में मर्ज कर, कोई बड़ी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आती है, रामदेव आते हैं उसमें मर्ज करते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जहां वो जाएंगे उसी स्ट्रक्चर वैसी जाएगी, वो अपलाइन बना के मैं ज्वाइन कर जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ब्लाइंड फेथ होता है, जो ट्रस्ट होता है, ये ट्रस्ट कब आता है दोस्त? ये ट्रस्ट जब आता है तब जाके काम बड़ा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ट्रस्ट आपका है उस कंपनी के ऊपर में? वो है तो कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा है, और हर उस नेटवर्कर का है जो कुछ बड़ा करना चाहता है किसी भी कंपनी में। यस, और कोई सवाल किसी का? जी सर। एनी क्वेश्चन? यस सर। सर बोल रही थी कि सीआरएफ जो है वो टेम्पररी है या फिर वो हमेशा रहेगा? सीआरएफ जो वैल्यू है, सीआरएफ टेम्पररी है, लेकिन सीआरएफ चला जाए कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और जाएगा, कुछ और आ जाएगा, वो प्लान का हिस्सा समझ लो। पॉइंट वैल्यू यदि नीचे रहती है तो कंपनी को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा फंड हमेशा लेके चलती रहेगी। ठीक है, जो लोग परेशान है कि पॉइंट वैल्यू गिर गई, पॉइंट वैल्यू गिर रही है, कितना भी गिर जाए, डोंट बढ़ाने की व्यवस्था ऊपर से कंपनी लगा के चल रही है। अब शिवानी की 13,000 की इनकम आई इस महीने, 50,200 मैच हुआ था सिर्फ, तो 50,000 की मैचिंग में 13,000 की इनकम बहुत बड़ी इनकम है। हमें कभी नहीं आई थी, हमें 11 बार आती थी, आप लोग को 13 आ रही है, क्योंकि सीआरएफ की वजह से वो इनकम बढ़ रही है ना। तो जब मैं 2 साल पहले आया था तो 50,000 की मैचिंग में 12,000 आते थे, और आप ज्वाइन करते तो आपको 13,000 आ रहा है। बताओ किसको ज्यादा आ रहा है? अभी ज्यादा आ रहा है ना इनकम। तो कंपनी पॉइंट वैल्यू कितनी भी गिर जाए, कंपनी को बढ़ा के रखती है अपने तरीके से।
हमारा तो ये देखना कि अल्टीमेट इन द डे हमारा 50,000 जाएगा तो कितना इनकम आएगी, वो जो इनकम ज्यादा आ रही तो पॉइंट की वैल्यू कहाँ जा रही, क्या फर्क पड़ता है हमें। यस, और कोई सवाल किसी का? ओके ग्रेट, तो इस मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करेंगे सर, आप संभालिए। सर बाकी हमारे बीच कुछ हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं चाहूंगा एक बार आपसे बात तो करें थोड़ा सा। बिल्कुल करना। महीने को लेकर के राकेश सर हैं, राजीव जी हैं और मोनिक जी। राकेश जी हैं मीटिंग में? जी 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 जी, चुपचाप कोलकाता वाले। हाँ जी हाँ जी। अरे राकेश बाबू सर अनम्यूट कीजिए। केवना छो बाबू, केवना छो सर, एक बार देखिए ऑप्शन है क्या अनम्यूट करने का? राकेश जी ভালো আছি हेलो अच्छी, स्पीकिए कुछ स्पीकिए आप भी। আমি বাঙালি আছি। आए बंगाली अच्छी। राकेश जी कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? दादा पता नहीं सर कैसे। ओके, मुनीर जी है मीटिंग में। जी सर जी। बस सर बाकी कोई भी जो आप गुरु मंत्र देना चाहें लास्ट में चलते चलते बताना। भाई बेसिक हमेशा एक ही रहेगा यार, शो द प्लान, नो योर प्रोडक्ट, है ना, और जो डाउट्स है वो क्लियर करते रहो, बस दो चीज, इसके लिए तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। हम आप तो उसके लिए ट्रेनिंग चल रही है प्रॉपर हमारी, जो हमारे पुराने लोग हैं उनके लिए भी, जो नए लोग आ रहे हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती रहती है, बेसिक पे काम चल रहा है। ओके, और थोड़ा सा टारगेट में थोड़ी सी कमी आ रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा वो डिलीवरी के चैलेंजेस को लेके भी हो सकते हैं। देखो डिलीवरी का इश्यू पूरे हिंदुस्तान में है, बता दूं कि देखो हमारे पास में हर महीने कोई ना कोई कंपनी का अच्छे लीडर आ जाते हैं। जब वो आ रहे हैं बता रहे हैं यार कि ये समस्या हमारे यहाँ भी है। एक्चुअली कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो सवाल है कि हम यहाँ पे, तो हमें लगता है बस यहीं पे दिक्कत है, बाकी सब लोग बड़ा स्मूथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओरीफ्लेम में दिक्कत है, एफएलबी में दिक्कत चल रही है, एमवे में भी समस्या है, वेस्टीज में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर कंपनी में शॉर्टेज है, हर कंपनी में डिलीवरी की इश्यू है। हाँ ये अलग बात है कि हमारी डिलीवरी थोड़ी सी वीक है कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। लाइक हमारा जाएगा 7 दिन, उनका जाता है 4 दिन में, तो 7 दिन 4 दिन तो मैनेज है। शॉर्टेज हो गई, डिलीवरी हो गई, ये हमारी समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। सवाल है कि आज के 4 महीने पहले तो समस्या इतनी नहीं थी जितनी आज है। तो 4 महीने पहले लॉकडाउन के पहले क्या होता था कि समस्या कोरियर की नहीं थी, आज कोरियर में समस्या है ना, क्या कर सकते हैं इसको? थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने आप से हो जाएगा ये। जी जी, नहीं कंपनी के लेवल पे कंप्लेन नहीं है। हम बता रहे थे आपको कि हमारी जो मैक्सिमम कुछ टीम है ना वो बिहार में भी है, जैसे बिहार में है, इसके अलावा हमारी टीम यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ज्यादातर। तो आपको पता ही है वहाँ पे लॉकडाउन हो रहा है, फिर वहाँ पे पीछे बाढ़ भी आ गई थी, तो थोड़ी सी ये समस्या हो रही है। चैलेंजेस है। एक बाकी सवाल आया है, बहुत सही सवाल एक ये आता है जी सर, बोले शॉपी से एक ये आता है कि कहीं पे भी बहुत सारा शॉपी में ऐसा है कि जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि पहले हम अपने टीम को सामान देंगे फिर बाहर वाले को देंगे। ऐसा हो तो आप ऐसे वहां पे बोलो सर अब यही बात मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बोल दीजिए मैं कभी नहीं आऊंगा आपके यहाँ। उसके खिलाफ कंप्लेन करनी पड़ेगी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है ना तो उसको आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, फोटो खींच लीजिए उनके फ्रेंचाइजी का, ठीक है ना, और बोलिए सर कि भाई मैं तो सर यहाँ काम करने आया हूँ, आप नहीं दोगे मैं कोई और व्यवस्था देखूंगा। लेकिन आप यही बात रिकॉर्डिंग करके बोलिए फ्रेंचाइजी की मैं नहीं दूंगा। आप कंपनी के फ्रेंचाइजी को कैसे नहीं दोगे आप? 50,000 वाले ये बोलते हैं, समझ में आता है, लेकिन 5 लाख वाले नहीं बोल सकते सर, ये वो कंपनी स्टॉक होते हैं लोग। खैर एक सवाल आया है कि सर हम लोग, मेरी उम्र 17 साल है सर, तो किसी गार्जियन को हम कैसे समझाएं, पेरेंट्स को हम कैसे समझाएं 17 साल की एज है? बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी जब उस एज में थे तो साला कोई सुनता ही नहीं था। घर वाले तो ऊपर से हड़काते रहते थे, डंडा लेके दौड़ा लेते थे। सर थर्ड पार्टी अप्रोच, हमारे घर वाले हमारे करीबी कभी नहीं सुनते। मेरे अपने लोग भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं होते जल्दी। उनको लगता है कि यार ठीक है यार वही अखिलेश है। आप समझो, आप बड़ी समस्या। अच्छा मजे की बात की अपने लोगों को बोल भी दो तो ट्रस्ट नहीं करते। तो आप जैसे मान लीजिए सप्लीमेंट की बात करूं, मेरे मम्मी को मैं कई बार परेशान हो गया कि ये सप्लीमेंट खा ले, नहीं खाती, फाइटर होती। अभी उनका बीच में तबीयत खराब हुआ था, मैंने कहा मम्मी डॉक्टर लिख के दिए ये दवा खाने के लिए, अब वो रोज खाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 17 साल की एज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी गार्जियन से बात करो, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि सलाह एक ऐसी चीज है जो इंडिया में सब लोग देने में बड़ा मजा लेते हैं। सलाहकार सारे इंडिया में सब लोग सलाह देना जानते हैं। आप जिस गार्जियन को समझो उसी गार्जियन से जाके पूछो ना कि पापा टाइम कंपाउंडिंग जो मैंने बनाया था ना, हाउ टू डिस्कस नेटवर्क मार्केटिंग विद फ्रेशर्स वाली वीडियो, उसको 40-50 बार देखो, एकदम ट्रेंड हो जाओ उस वीडियो पे। और वीडियो पापा को दे दो, पापा एक घंटे का वीडियो मेरे पास हाथ में लगा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ देखिए और बताइए कि गलत है क्या।
सिंपल। मेरा ओपन चैलेंज दोस्त, कोई भी बाप, कोई भी पेरेंट्स वो वीडियो देखने के बाद ये नहीं बोलेगा कि गलत बोला जा रहा है वीडियो में। ना वो टाइम कंपाउंडिंग गलत बोल सकता है, ना वो MLM SLM गलत बोल सकता है, और ना ही नेटवर्क मार्केटिंग के लॉजिक गलत बोल सकता है। पेरेंट्स की गलती नहीं है, पेरेंट्स को पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई काम होता है। पेरेंट्स को, सर वो थोड़ा जाली खींच दीजिए ना, क्योंकि मैं इसकी तरह खींच नहीं पा रहा हूँ, चिढ़ा रहा है। पेरेंट्स को पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि टाइम कंपाउंडिंग नाम कोई चिड़िया होती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि काम करके नहीं काम करवा के पैसा आता है। उनको यदि पता होता तो वो भी कुछ दिमाग लगा चुके होते। उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जितना नॉलेज है उनके हिसाब से वो सही है। अपनी जगह वो करेक्ट है कि ये फालतू काम है, और आपकी जगह आप करेक्ट हो कि आपको नॉलेज हो चुकी है। यदि बचपन से मैं सुनता था नॉलेज इज पावर पढ़ा है, लेकिन कभी ये उपयोग नहीं किया, आज समझ में आता है नॉलेज इज पावर। यदि आपकी कंपनी से कोई टूट के चला गया, प्रोविदा में आपकी टीम से कोई टूट के चला गया है, मान लीजिए वो बेनिफिट में आपकी टीम से कोई टूट चला गया है, ओटलर लाइफ में, ये वो कंपनियां हैं जो कंपनियों में कैलकुलेशन के हिसाब से प्लान में मजा नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि आपको लगेगा इनिशियल लेवल पे लगेगा कि आप इनमें इनकम ओके लाइफ से अच्छा है, तो इनिशियल लेवल में लगता है लोगों को, लोग मूव कर जा रहे हैं, लेकिन उनको वो वही लोग मूव किए जिनको कैलकुलेशन नहीं पता, जिनको नॉलेज नहीं है। यदि आपने अपनी टीम में कैलकुलेशन समझा दी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पैसे बांटे जाते हैं, तो एक भी बंदा तक टूट के कहीं नहीं गया है, उल्टा वहां से उठा के लेके आए। आज हमारे पास विनफिनिट की एक टीम टूट के आई है, बहुत सारे लोग। अभी पे आउट रिलीज हुई है, अभी हम 2 महीने में ट्रेनिंग देता था तो लोग बोलते थे अरे सर ऐसे ही ट्रेनिंग देते हैं, लोग टूट के आज चले गए। अब आज वही हो रहा है, जो 50 पे दिखाते थे 550 पे, उसकी पॉइंट वैल्यू 17 रुपए आई, उनको 17 रुपीज आई इस बार उनकी। ध्यान दीजिए, 3 महीने पुरानी कंपनी है, और जो 500 की मैचिंग पे 50 पे आता था तो लोग बोलते हैं अरे नहीं हम वहां जाएंगे, वहां इनकम ज्यादा आती है, राइट, क्योंकि वहां 500 की मैचिंग थी, 50 मिल रही थी, तो उनको लगता था 2500 पे 250 वहां भी मिलता है, 2500 पे 250 ओके लाइफ में भी मिलता है। लेकिन सर तीसरे महीने में उस पॉइंट की वैल्यू 17 रुपए आई है इस बार। जी सर। तो यानी 2500 में कितना हुआ, 17 25 कितना जोड़ लो भाई साहब, 100 रुपए भी वैल्यू नहीं होगी उनके, 2500 पे 100 रुपए नहीं आ रही है 3 महीने के अंदर अंदर, पॉइंट की वैल्यू भी प्लान क्रैश कर गया इसका मतलब। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान देख के सिर्फ पैसा कोई नहीं भाग सकता, कैलकुलेशन पता हो तो कम्युनिटी की कैलकुलेशन पता है तो पैसा आता है। तो आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने टाइम को एजुकेट करना पड़ेगा कैलकुलेशन के बारे में, टीम टिकी रहेगी। तो ठीक वैसे उस फादर को, उस पेरेंट्स को जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं समझने का तैयार है, उनको टाइम कंपाउंडिंग 50 मिनट मेरी वीडियो है, उनके साथ बैठ के देखो जबरदस्ती, बाबा मैं कंफ्यूज हूँ, आप बताओ ये गलत है, आप साबित करो गलत है, मैं जो बोलूंगा वो करूंगा। और कोई भी पेरेंट्स वीडियो देखने के बाद ये नहीं बोल सकता कि वीडियो में गलत बोला जा रहा है, वो आएंगे, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के गाइडलाइन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब चीज मैंने जिक्र किया हुआ है ना, इसलिए आपको करना पड़ेगा। ओके, सो इस मीटिंग को दोस्त मैं यहाँ क्लोज करूंगा, 9:30 हो चुका है, और फिर कभी किसी मीटिंग में हम बात करेंगे आप लोगों से फिर दुरुस्त तरीके से। लेकिन आप इस मीटिंग में जाने से पहले अपने लिए एक टारगेट लीजिए कि इस महीने मुझे क्या करना है। लास्ट में जो भी आपने बिजनेस किया था, कम से कम उसका 2 से 3 टाइम का टारगेट लेके चलना चाहिए। आज 12 तारीख हो चुका है, यू हैव ओनली 18 डेज, 18 दिन के अंदर आपको क्लोजिंग करनी है। तो 18 दिन में क्लोजिंग करनी है दोस्तों, आपको पर डे एक टारगेट लेके रिटेलिंग पे काम करनी है, पर डे एक टारगेट लेके आपको अपने लोगों पे काम करना है, ये अभी से काम करना पड़ेगा। यस सर।